अस्सलाम वालेकुम। किसी ने क्वेश्चन किया कि मेरा बहनोई जो है अपने वालिद के कहने पे मेरी बहन को घर से निकाल रहा है। तो 2 बच्चे हैं उनके, एक 4 साल का है, एक 6 साल का है, तो बच्चे किसको मिलेंगे? अच्छा, ये बच्चे का जो मिलने का क्राइटेरिया है ना, ये बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमारी गार्डियन कोर्ट क्या देखती है, अगर सेपरेशन हो गया है मियाँ-बीवी में और बच्चों का डिस्प्यूट आ गया कस्टडी को लेके कि किधर बच्चे रहेंगे, तो जहाँ पे बच्चों की वेलफेयर के अच्छे होने के ज़्यादा चांसेस हैं, बच्चे उधर दिए जाएँगे। मिसाल के तौर पे, माँ के पास अगर अच्छे रहने के सर्कमस्टांसेस ज़्यादा हैं, तो बच्चे माँ के पास रहेंगे। बाप के पास सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं, तो बच्चे बाप के पास रहेंगे। सिर्फ़ जेंडर बेस्ड कस्टडी प्रोवाइड करने का क्राइटेरिया कोई नहीं है। हमारे ज़हनों में जो ये बन गया हुआ है कि माँ है, तो बच्चे माँ को ही सिर्फ़ मिल सकते हैं, बाप को तो मिल नहीं सकते। तो भई फिर तो गार्डियन केस का फ़ायदा ही कोई नहीं, फिर तो केस करने का भी फ़ायदा नहीं, बच्चे माँ को दे दिए जाएँ, दैट्स इट। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, माँ होना एक प्लस पॉइंट ज़रूर है, बहुत सारे पॉइंट्स में से। माँ को एक एज हासिल है कि बच्चे का ज़्यादा इंक्लाइन माँ की तरफ होता है। बच्चा छोटा है, जैसे फ़ीड करता है, तो साइंटिफिकली भी, कानूनन भी माँ से बेहतर तो कोई बच्चे की परवरिश कर ही नहीं सकता। कोई उसकी दादी नहीं कर सकती, शौहर नहीं कर सकता, माँ उसको ज़्यादा अच्छा रख सकती है। इसी तरीके से जो ये टेंडर एज होती है, 4 साल, 6 साल, ये एक प्लस पॉइंट है, माँ के पास जाने के सर्कमस्टांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि बच्चे की एज बहुत छोटी है। और आपने भी नोट किया होगा कि छोटा जो बच्चा होता है, वो माँ के बगैर 1 घंटा नहीं निकालता, 2 घंटे भी नहीं निकालता, वो रोना शुरू कर देता है, उसे माँ चाहिए होती है। बाप तो बाहर गया होता है कमाने, बेशक बाप भी उसकी वेलफेयर का ख्याल रखता है, लेकिन एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि माँ के साथ ज़्यादा इंक्लाइन है। तो आपके जो सर्कमस्टांस है, जो आपने क्वेश्चन पूछा किसके पास जाएँगे? भाई गार्डियन कोर्ट डिसाइड करेगी वेलफेयर किसके पास है। अगर माँ शादी कर लेती है, यानी ये अलग होके शादी कर लेते हैं और बच्चों का फिर सौतेला बाप आ जाता है, तो एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा माँ की तरफ, प्लस पॉइंट आ जाएगा हकीकी बाप की तरफ कि मैंने तो शादी नहीं की, मैं बच्चों को रख लेता हूँ। फिर वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर माँ शादी नहीं करती, तो फिर प्लस पॉइंट माँ के पास है क्योंकि माँ माँ है, बच्चे छोटे हैं, तो साइंटिफिकली बच्चे माँ के पास ज़्यादा बेहतर रहते हैं। और इसी तरीके से अगर बाप शादी कर लेता है, तो बाप को नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि मैंने अब शादी कर ली है, सौतेली माँ आ गई है, तो सौतेली माँ तो इन बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं कर सकती, तो वो प्लस पॉइंट फिर खातून का हो जाता है और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हस्बैंड का। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं। इसी तरीके से खातून की या आदमी की रहाइश परमानेंट होनी चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए क्योंकि अखराजात उठा सकता है कि नहीं। अब ये नहीं है कि एक माँ जो है वो किसी झोंपड़ी में रह रही है और एक बाप जो है बड़े अच्छे मकान में रह रहा है, तो बच्चे उठा के उधर दे दिए जाए माँ को, वो झोंपड़ी में रखे। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होगा। या औरत की कोई परमानेंट रहाइश ही नहीं है, कभी वो इधर रह रही, कभी उधर रह रही है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा। या अगर खातून जो है किसी डिजीज़ में मुब्तला है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, जो मुहलक है, बच्चों को आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। या इस तरीके से उसके ऊपर कोई एफआईआर्स हुई हुई हैं, या उसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं, जैसे कभी दारुल उमान में रह रही है, तो कभी किसी सहेली के पास रह रही है, तो कभी कहीं रह रही है। तो ये सारी चीज़ें गार्डियन कोर्ट देखेगी कि जनाब बच्चा तो रुल जाएगा, बच्चे की तो वेलफेयर का ये कोई तरीकाकार नहीं है। क्योंकि बच्चे को एक परमानेंट जगह चाहिए जहाँ पे उसकी परवरिश हो सके, उसको पता हो मेरा ये घर है, नूरिश उसकी सही हो, नूरिशमेंट, फीड तरीके तरीके से हो, उसकी एजुकेशन हो, शेल्टर हो, मेडिकल उसका प्रॉपर होना चाहिए। ये सारे सर्कमस्टांसेस गार्डियन कोर्ट देखेगी और जो भी फ्रीक यानी माँ हो या बाप हो, प्रूव करने में कामयाब हो जाएगा कि मैं हर तरह से बच्चे के लिए बेहतर हूँ, उसको बच्चे दे दिए जाएँगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बच्चे की उम्र ये है, उठा के माँ को दे दो। बच्चे की उम्र ये है, तो अब यहाँ से क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, बाप को दे दो। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इवन जब बच्चे बड़े होंगे, तो बच्चों की विश एंड विल भी पूछी जाएगी गार्डियन केस के दौरान कि अब आप बताएँ कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा 11 साल का, 12 साल का, 13, 14, 15, 16 साल का है, तो वो गार्डियन हमारे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है 1880 का, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब गार्डियन कोई भी मुकर्रर नहीं होगा अगर वार्ड यानी बच्चा उसकी मर्जी नहीं है। एक बच्चा कहता है मैंने नहीं बाप के पास रहना, तो माँ को मिलेगा। एक बच्चा कहता है मैंने माँ के पास नहीं रहना, तो बाप को मिलेगा। यानी ये चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, हालात वाक़यात हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, ज़हनी अपने हालात हैं। कुछ हो सकता है माँ को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, वो मेंटल हॉस्पिटल रह भी चुकी है या अपना ट्रीटमेंट करा रही है, तो ज़्यादा चांसेस है वो बच्चों को भी बीमार करेगी। तो फिर प्लस पॉइंट बाप का हो जाएगा, नेगेटिव माँ का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बाप के साथ मेंटल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं,
तो नेगेटिव पॉइंट बाप का होगा और प्लस पॉइंट माँ का हो जाएगा, क्योंकि बाप बच्चों को बीमार कर देगा। ये सारी हिस्ट्री, ये सारे मौजूदा सर्कमस्टांसिस डिटरमिन करेंगे कि फ्यूचर में बच्चे किसके पास सूटेबल है रहने के लिए, जहां बच्चे खुश रह सकें। बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। ब्लाइंडली बच्चे उठा के इन एंड आउट या शिफ्टिंग नहीं की जाती। ये इंसान की कस्टडी है, कोई प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं है। इंसान की कस्टडी एंड गार्डियनशिप में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। उसकी मेंटल हेल्थ, खुराक, उसकी खुशी, हैप्पीनेस, लेवल ऑफ हैप्पीनेस, ये सारे सर्कमस्टांसेस गार्डियन कोर्ट देखेगी और फिर फैसला जारी करेगी। फैसले के ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। अगर कोई फरीक जो है नाराज है उस फैसले से, तो वो अपील कर सकेगा और अपीलेट स्टेज पे जाते जाते फिर फाइनल एक दिन आएगा कि फाइनल आपका केस डिसाइड होगा और उस पर आप अमल करामत करने के पाबंद होंगे। यहाँ मैं एक और बात बताता चलूं कि लोग कस्टडी के पीछे तो भागते हैं कि बच्चे की कस्टडी मुझे दे दो, मैंने वाइफ से सेपरेशन हो गया, गुस्सा भी है, बच्चा ले लो इससे। या इसी तरीके से माँ कहेगी कि मेरी सेपरेशन हो गई है, बच्चे बाप से खींच लो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ तो कोई आता ही नहीं है, और वो विजिटेशन राइट्स के मिसाल के तौर पे बाप को कस्टडी नहीं मिल रही या अभी केस चल रहा है, तो भाई आप विजिटेशन राइट्स तो मांगे। विजिटेशन राइट्स आपकी कस्टडी से ज्यादा मैटर करते हैं। उसका फायदा ये होगा, बच्चा आपसे मिलता रहेगा, आप बच्चे से मिलेंगे, एक उनसीयत का जो पहलू है वो खत्म नहीं होगा। आप जब विजिटेशन राइट्स की एप्लीकेशन नहीं देते, मुकदमा नहीं करते और जस्ट आप गार्डियन के इस पे इत्तफा करते हैं, क्योंकि बिहाइंड द ब्रेन आपके जो माइंड में चल रहा है वो है गुस्सा कि माँ को जरा सताऊं, बच्चों की जरा टेंशन दूं, अदालत में घसीटूं, तो एंड पे आप केस भी हार जाते हैं। लेकिन विजिटेशन राइट्स में आप केस नहीं हारते। आपको साल के अंदर मखसूस दिन होते हैं जिनमें आप बच्चों को घर लेके जा सकते हैं। अल्टरनेटिवली वीक्स जो होते हैं उसमें बच्चे को घर बुला सकते हैं। मेरा भी कल का मुकदमा है जिसमें ये फैसला हुआ है, जैसा आपने एक बड़ा ही खूबसूरत शानदार स्केजुअल बना के दिया कि बाप चूंकि कस्टडी नहीं रखा गार्डियनशिप में, माँ को गार्डियनशिप दे दी गई क्योंकि बच्चा छोटा है, अभी 3 साल का, और बहुत सारे और फैक्टर्स से, तो बाप को उसने विजिटेशन राइट्स के ऊपर एक स्केजुअल बना के दिया कि हर अल्टरनेटिव वीकेंड जो होगा, सैटरडे संडे, बाप बच्चे को घर लेके जा सकता है। मिलाद की छुट्टी हो गई, अगस्त की छुट्टियां हो गई, 14 अगस्त की, 6 सितंबर आ गया 1965 का डे, इसी तरीके से ईदें आ गई, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां। वो इतना खूबसूरत स्केजुअल होता है कि ना बच्चा परेशान होता है, ना बाप परेशान होता है, ना माँ को कोई मसला। और इवन जज उसमें ये भी लिखा है मेरे फैसले के अंदर कि अगर बाप मिलने जाता है, बच्चे को अपने घर लेके आना चाहता है मिलने के लिए, और माँ से रजिस्ट करती है, किसी अहाते में बैठी है बच्चे को लेके, तो पुलिस के पास पूरे इख्तियारात होंगे कि वो लेडी पुलिस का भी इस्तेमाल करे और जेंट्स का भी, और दीवार को तोड़ के, बैरियर्स को तोड़ के, अहाते को तोड़ के, छलांग मार के उसमें से बच्चे को बाजियाब करा के बाप के हवाले करे। प्रॉपर वर्डिंग यही मेंशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी अपना अमल दरामद तो कराना ना। अब गार्डियन कोर्ट का फैसले के ये तो नहीं ना कि बस फैसला कर दिया तो आगे से माँ माने ही ना। प्रॉपर वर्डिंग लिखी है मेरे फैसले के अंदर कि जितने बैरियर्स होंगे वो लोकल पुलिस इस आदमी की मदद करेगी कि बच्चा जब मिलने का टाइम आए तो इसको कोई हर्डल ना हो। तो कितनी अच्छी बात है। हम लोगों को बस अवेयरनेस नहीं, हमें पता ही नहीं हमारे राइट्स क्या हैं, क्या क्या हमें फायदा हो सकता है। तो फायदा तभी होगा जब अकल एंड अवेयरनेस तभी आएगी जब आप किसी वकील से मशवरा करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे, बातचीत करेंगे और अपने मसाइल उसके सामने रखेंगे। फिर आपको पता चलेगा मसले का हल क्या है और कितने कितने अच्छे इफेक्टिव हल हैं। इसमें देखें आपका फ्यूचर भी कितना सेफ है, आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी बच्चे के साथ, और एन मुमकिन है बच्चा खुद भी कहे कि मैंने अब 18 साल के बाद बाप के पास रहना है, तो आपके पास एक गोल्डन चांस होता है इस दौरान बच्चे को अपने साथ करीब करने का। कंसल्टेशन के लिए नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, चार्जेस अप्लाइड है। थैंक यू वेरी मच।